हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक सिन्हा। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने कल आप लोगों को ये बताया था कि मैं 1 जून से आप लोगों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास शुरू करने वाला हूं, और वह भी वीडियो फॉर्म में। अर्थात मैं और आप बिल्कुल आमने सामने होंगे और वीडियो के माध्यम से ही हम लोग अब सीखेंगे, क्योंकि अब तक जो मैं क्लास लेता रहा हूं वो ऑडियो फॉर्म में रहा है और शायद आप लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अब मैं 1 जून से आप लोगों का क्लास वीडियो फॉर्म में लूँगा और इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास आपका होगा, जिसमें आपको सेंटेंस बनाने के जो रूल्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। अर्थात आपको कैसे हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस बनाना है ये सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। क्या स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने का, बनाने का, वो सारे रूल्स आपको पढ़ाया जाएगा 1 जून से। और इतना ही नहीं, कई एक्सप्रेशंस भी आपको पढ़ाए जाएंगे जिसके द्वारा आप अपनी अंग्रेजी को बहुत उम्दा कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप बिल्कुल तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने से ही आपके पास मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मैं अपने इस इरादे के साथ आपके साथ आया हूं, आपके पास आया हूं, ताकि मैं आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी सिखा सकूं। और इसलिए आप लोग बिल्कुल शुरू से अंत तक मेरे वीडियो के साथ आप बने रहेंगे। और जो 1 जून से मैं क्लास लेने वाला हूं इंग्लिश स्पीकिंग का, उसमें आप बिल्कुल उपस्थित रहेंगे। उसमें आप बिल्कुल पूरा का पूरा जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप उसको अवेल करेंगे, मतलब उसका आप फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को प्रोनाउन पढ़ाया था और प्रोनाउन में मैंने आपको प्रोनाउन का टाइप पढ़ाया था कि प्रोनाउन 8 प्रकार का होता है, जिसमें कल मैंने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में भी आपको बताया था। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है रिलेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन, उसके बाद मैं फिर एडजेक्टिव का क्लास कर लूँगा, क्योंकि ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी स्पीकिंग में बहुत काम आने वाले हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि 1 जून से पहले मैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव को बिल्कुल पढ़ाकर ख़त्म कर दूं। तो आज मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। तो आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया है रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ज़रा इसको समझिए क्या लिखा हुआ है। कहता है इट रेफर्स और रिलेट्स टू सम नाउन्स बिफोर देम, यानी यह जो है कि कुछ नाउन को अपने पहले जोड़ता है, विच इज़ नोन एज एंटीसीडेंट। और उसे जो है, उस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब जो प्रोनाउन है उससे पहले एक कोई ना कोई नाउन रहेगा। ठीक है, और आपको पता है कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन का मतलब होता है कि जो संज्ञा के बदले में आए या संज्ञा के लिए आए, संज्ञा के सपोर्ट में आए। तो दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल में आप हु को ले सकते हैं। देखिए, हु लिखा हुआ है। विच को भी ले सकते हैं, डैट को भी ले सकते हैं, व्हाट को भी ले सकते हैं। इस व्हाट का मतलब क्या नहीं होगा, इस व्हाट का मतलब जो होता है वो आप आगे पढ़ेंगे। हुम को भी आप ले सकते हैं, हुज को भी आप ले सकते हैं। तो क्या है ये रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल शुरू से अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें और आप हु, विच, डैट, इन सब चीज़ों का प्रयोग आज बहुत अच्छे से सीख लें। देखिए, हु यदि हम कहते हैं, हु का क्या मतलब होता है। जब हम रिलेटिव की बात करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, तो हु का मतलब होता है जो, जिसने या जिन्होंने। क्या ये डिनोट करता है, क्या ये बतलाता है, जरा आप देखिए। इट डिनोट्स पर्सन ओनली, ये केवल पर्सन के बारे में बात करता है। यानी हु का प्रयोग वहीं होगा जहां पर पर्सन की बात की जाएगी। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज द बॉय हु नेवर रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। यही वह लड़का है जो अपने क्लास से कभी नहीं एब्सेंट रहता है, यानी कभी भी एब्सेंट नहीं रहता है। दिस इज द बॉय हु। आप देखिए यहाँ पे हु के पहले क्या है, नाउन है ना, तो नाउन है तो एंटीसीडेंट हो गया। तो दिस इज द बॉय हु नेवर, यानी यही वो लड़का है जो, यानी जो के अर्थ में आया। क्योंकि लड़का आदमी होता है तो पर्सन होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हु का प्रयोग किया है। अगला सेंटेंस देखिए, आई नो द मैन हु हैज़ डन दिस वर्क। मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने इस काम को किया है। यानी जो और जिसने के अर्थ में आपने देखा यहाँ पे हु आया है। आप हु से पहले देख लीजिए, मैन आ गया है, ये नाउन है। ठीक है, क्योंकि यही कहता है ना कि इट रेफर्स और रिलेट्स टू सम नाउन्स बिफोर देम, इससे पहले नाउन आना है।
विच इज़ नोन एज एंटीसीडेंट। तो ये एंटीसीडेंट के रूप में आता है, पूर्ववर्ती के रूप, यानी इसके पहले एक नाउन आएगा। दोस्तों अगला सेंटेंस पे हम चलते हैं। इट वॉज मिस्टर नेहरू हु हैड साइंड पंसिल एग्रीमेंट। यह मिस्टर नेहरू ही थे जिन्होंने पंसिल एग्रीमेंट पर साइन किया था, हस्ताक्षर किया था। हु हैड साइंड पंसिल एग्रीमेंट। आपने देखा हु से पहले मिस्टर नेहरू नाउन है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब व्यक्ति के लिए जो या जिसने या जिन्होंने की बात की जाती है तो वहाँ पर हमने हु लगाना होता है। अब अगला जो है वो विच है, WHICH, विच का मतलब जिसे, जो, इस तरह का आएगा इसका अर्थ हिंदी में, जिसे या जो, और भी सेंटेंस पे डिपेंड करेगा और क्या क्या। विच का मतलब जो कि भी होता है। अब वो सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस पढ़ने पे या जब आप अंग्रेजी से हिंदी बना रहे हो या हिंदी से अंग्रेजी बना रहे हो तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या अर्थ वो लेकर आता है। तो विच का मतलब आप मोटा मोटी ये जानिए कि जिसे होता है, जो होता है रिलेटिव में। क्या होता है इसका मतलब? इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स। विच हमेशा जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होगा और एनिमल्स के लिए होगा। यानी विच और हु में आपको मैं फ़र्क समझा दूं। हु केवल और केवल व्यक्ति के लिए होता है, और विच नॉन लिविंग थिंग जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, पेन, बुक, और एनिमल्स हो गया। एनिमल्स एलिफेंट, हॉर्स वगैरह वगैरह, काऊ, ये सब जो हैं, और भी जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उन सबों के लिए विच का प्रयोग होता है। जैसे आप सेंटेंस में देखिए, दिस इज़ द टेबल विच आई बॉट लास्ट वीक। यह वही टेबल है जिसे मैंने पिछले सप्ताह खरीदा। विच, जिसे, जिसे के अर्थ में आ रहा है तो बिल्कुल विच आएगा यहाँ पे, हु बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल कहना गलत हो जाएगा हु। आपने देखा। अब जो दूसरा सेंटेंस आपके सामने है दोस्तों, वो है द काउ विच इज ग्रेजिंग देयर इज माइन। द काउ विच इज, यानी जो गाय वहां चल रही है, द काउ विच इज ग्रेजिंग देयर इज माइन, जो गाय वहां चल रही है मेरी है। यानी जो गाय, यहाँ जो के लिए विच आया है, और आपको मैंने पहले बताया कि जो के लिए हु आता है, लेकिन व्यक्ति के लिए। अब दोस्तों एक बात आती है डैट की। डैट क्या होता है, जरा इसको आप देखिए। जो या जिसे के अर्थ में भी आता है, जो या जिसे के अर्थ में आता है। इट इज यूज्ड फॉर बोथ पर्सन एंड नॉन लिविंग थिंग। इट इज यूज्ड फॉर बोथ पर्सन एंड नॉन लिविंग थिंग। यह जो है ये पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज हो सकता है। यानी डैट का प्रयोग आप हु के बदले में भी कर सकते हैं, यानी हु के स्थान पर डैट लगा सकते हैं, और विच के स्थान पर भी डैट लगा सकते हैं। यानी व्यक्ति के लिए भी आप लगा सकते हैं डैट, और नॉन लिविंग के लिए भी आप डैट का प्रयोग कर सकते हैं, जो निर्जीव चीज़ हो, या एनिमल के लिए भी आप कर सकते हैं। अगर जहां हु लगता है आपको हु लगाने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, आप डैट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां पे विच लगना है, आप विच को नहीं लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे डैट लगा दीजिए, सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अब सेंटेंस लेते हैं हम। क्या है सेंटेंस, आपकी स्क्रीन पर देखिए। कहता है दिस वॉज द गर्ल दैट नेवर लॉस्ट हर पेशेंस। यही वो लड़की थी जिसने, या यही वो लड़की थी जो या जिसने के भी अर्थ में आ सकता है दोस्तों, ये आप देख लीजिए। दिस वॉज द गर्ल डैट नेवर लॉस्ट हर पेशेंस। यही वो लड़की थी जिसने अपना पेशेंस जो है, धैर्य कभी नहीं खोया या कभी नहीं खोई। अगला सेंटेंस पे हम आते हैं। दिस इज द हाउस डैट माई ग्रैंडफादर बिल्ट। यही वह घर है जिसे मेरे दादाजी ने बनवाया था या बनवाया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डैट का प्रयोग व्यक्ति के लिए भी हो सकता है और वस्तुओं के लिए भी हो सकता है। दोस्तों वॉट का मतलब जो या जो कुछ। वॉट का मतलब क्या होता है, जो या जो कुछ। लेकिन एक चीज़ इसमें है, ग्रामर का एक पेच है इसमें, इसको आपको समझ लेना पड़ेगा। कहता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग। ये आप पहली बात समझ लीजिए कि वॉट का जो प्रयोग होगा वो नॉन लिविंग थिंग के लिए होगा। बट है, बट इट्स एंटीसीडेंट इज ऑलवेज हिडन। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग बट इट्स एंटीसीडेंट इज ऑलवेज हिडन। ये जो है कि नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग होता है, लेकिन इसका जो एंटीसीडेंट है, यानी इससे पहले कोई नाउन नहीं आता है। एंटीसीडेंट का मतलब क्या हुआ, ये जो रिलेटिव्स थे ना, हु, विच, डैट, इनके पहले किसी नाउन का आना। आप सारे
रिलेटिव्स के पहले आप देखिए कोई ना कोई नाउन है, लेकिन व्हाट से पहले कोई नाउन नहीं आएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। बट इट्स एंटीसीडेंट इज ऑलवेज हिडन, यह हमेशा छुपा हुआ होता है, दिखता नहीं है। जैसे दिस इज वॉट आई वॉन्ट, यही तो है जो मैं चाहता हूँ। देखिए जो का मतलब में हो गया ना जो, अभी जो का आप अंग्रेजी आपने विच पढ़ा, जो का अंग्रेजी आपने हु पढ़ा, तो अब आपको समझ, जो का अंग्रेजी आपने डैट पढ़ा, तो कौन चीज़ कहाँ पर प्रयोग हो रहा है, कैसे प्रयोग होता है, सब कुछ आपको बताया गया है। आपने जो का अंग्रेजी बिल्कुल हु पढ़ा, लेकिन कब आपने पढ़ा, जब व्यक्ति की बात हो रही थी। आपने बिल्कुल जो है एंटीसीडेंट पढ़ा, आपने विच के पहले कोई नाउन आना था तो बिल्कुल आया, जो उसमें भी था। डैट के पहले कोई नाउन आना था, जो शब्द की बात यदि हम करें तो बिल्कुल था। लेकिन यह जो है कि व्हाट के पहले कोई नाउन नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई वांट, यही तो है जो मैं चाहता हूँ। यानी यहाँ पे कोई वस्तु का, व्यक्ति का या किसी चीज़ का नाम नहीं है, कोई नाउन यहाँ पर नहीं है। अगला जो है व्हाट एलिजा हैज़ डन, व्हाट एलिजा हैज़ डन यू कैन ऑल्सो डू। व्हाट एलिजा हैज़ डन यू कैन ऑल्सो डू, व्हाट के पहले कोई नाउन नहीं है। यानी इसका ये मतलब हुआ कि जो एलिजा ने किया है तुम भी कर सकते हो। यानी व्हाट एलिजा हैज़ डन यू कैन ऑल्सो डू। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको दरअसल क्या पढ़ाना चाहता हूँ। दोस्तों अब है हुज। हुज का मतलब जिसका, जिसके, जिसके। जब आप जिसका, जिसकी, जिसके की बात करते हैं, इसका मतलब हुआ कि आप जो हैं कि बिल्कुल किसी चीज़ को रिलेशन की बात कर रहे हैं, उसके पोजीशन की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल दोनों को रिलेट करके बात कर रहे हैं। रिलेशन, यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है, रिलेशन की बात हो रही है हुज से, जिसका मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके। ठीक है, जैसे देखिए एक सेंटेंस है, उसको आप बिल्कुल पढ़िए, लेकिन उससे पहले ये कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, ये समझ लीजिए। कहता है कि हुज कैन बी यूज्ड फॉर बोथ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कहता है कि हुज का प्रयोग जो है कि नॉन लिविंग और लिविंग दोनों चीज़ों के लिए किया जा सकता है। जैसे सेंटेंस पढ़िए आप, आई नो द गर्ल हुज फादर इज़ अ फेमस डॉक्टर इन अमेरिका। मैं उस लड़की को जानता हूँ जिसके पिताजी, हुज का मतलब क्या हो गया, जिसके, है ना। हुज फादर इज़ अ फेमस डॉक्टर इन अमेरिका, जिसके पिताजी अमेरिका में एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। जिसके पिताजी, आप देखिए इन चीज़ों को बिल्कुल समझना पड़ेगा आपको। अगला सेंटेंस है दिस इज़ द चेयर। देखिए यहाँ पे फादर, गर्ल, ये गर्ल जो है यहाँ पे बिल्कुल व्यक्ति की बात कर रहा है। ठीक है, फादर व्यक्ति की बात यहाँ पे कर रहा है। लेकिन दिस इज़ द चेयर हुज लेग्स आर ब्रोकन, यही वो चेयर है जिसके लेग्स जो हैं वो टूटे हुए हैं, जिनके पाँव टूटे हुए हैं। यहाँ पे बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग है, यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या आपको पढ़ाना चाहता था। हुज से लिविंग, नॉन लिविंग दोनों का बोध होता है। दोस्तों अब जो आप देखिए, एक्चुअली जो हु का प्रयोग वो नॉमिनेटिव केस की तरह होता है। ठीक है, उसके बाद जो हुज का जो प्रयोग होता है वो पॉजेसिव केस की तरह होता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव केस की तरह जो प्रयोग होगा, पता है क्या होगा, वो हुम का प्रयोग होगा, WHOM, जिसका मतलब होता है जिसे या जिन्हें। देखिए बहुत सारी चीज़ें ना हिंदी में या इंग्लिश में, कई चीज़ें सेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो जिसे या जिन्हें का अर्थ रखता है हुम। इट इज़ यूज्ड फॉर पर्सन। हुम का प्रयोग हमेशा व्यक्ति के लिए होता है। जैसे हु का प्रयोग होता है, वैसे ही हुम का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। हु का भी व्यक्ति के लिए और हुम का भी व्यक्ति के लिए। हु का अलग मतलब होता है, हुम का अलग मतलब होता है, जिसे या जिन्हें। ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस है दोस्तों कि मिस्टर नेहरू वॉज सच अ लीडर हुम एवरीबॉडी लव्ड। मिस्टर नेहरू एक ऐसा नेता थे जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति प्यार करते थे। अगला सेंटेंस है आई नो द मैन whom you frequently meet in the evening। मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, whom मतलब जिसे। ठीक है, तुम फ्रीक्वेंटली, बार बार शाम में मिलते हो। जिसे या जिससे का अर्थ यहां पे देगा। आई नो द मैन whom you frequently meet in the evening, जिससे तुम या जिसे तुम मतलब मिलते हो बार बार इवनिंग में। यू फ्रीक्वेंटली मीट इन द इवनिंग। दोस्तों यह था आपका प्रोनाउन, और ये जो था वो रिलेटिव प्रोनाउन था। मैंने आप लोगों को पढ़ाया रिलेटिव प्रोनाउन, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया, हुज, हुम,
हु विच डैट वगैरह का प्रयोग, इसको आप घर पे अच्छे से पढ़ेंगे। और कमेंट बॉक्स में आकर आप लोग भले ही गलत लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, गलत सेंटेंस ही आप लोग अपने से जो कुछ भी गलत या सही आता है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आकर के आप कमेंट करें, ऐसे सेंटेंसेस बनाएं। और अब आप लोग बिल्कुल आदत डाल लें कमेंट बॉक्स में आकर के इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने की। बिल्कुल इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आपकी अंग्रेजी वाकई बहुत अच्छी होगी। आप कुछ दिनों में ही देखने लगेंगे कि बिल्कुल आप धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अंतिम में कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच पाए, अन्य लोग भी सीख सकें। वीडियो को लाइक करें यदि आपको पसंद आता है तो। और 1 जून से जो आपका स्पीकिंग का क्लास शुरू होने वाला है उसको बिल्कुल आप लोग मिस ना करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज भर इतना ही। थैंक यू।